2014 में जो हुआ, नरेंद्र मोदी जो आए, नरेंद्र मोदी इस देश में सोशल मीडिया का सबसे बेहतरीन और सबसे स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करने वाले पहले नेता। मैं उनकी पार्टी को भी नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति। नरेंद्र मोदी कब से हैं ट्विटर पे? मेरे ख्याल से 11-12 के आसपास आ गए थे। राहुल गांधी कब आए हैं ट्विटर पे? 2015 के आसपास। मायावती जैसे लोगों को देख लीजिए 2017-18 के बाद आएंगे। अब आप ये गैप देखिए कि आप उस रियलिटी से ही कट ऑफ है जो इस समय पूरी दुनिया को चला रही है। हमारे एक गेस्ट ने इसकी मिसाल, कांग्रेस की मिसाल दी थी यूनाइटेड नेशंस से कि यूएनओ की तरह बिहेव करते हैं। कोई बड़ी से बड़ी घटना घट जाएगी तो एक 4 लाइन की प्रेस रिलीज आएगी और वो 4 दिन बाद आएगी। तो ज्यादातर यही विपक्ष की स्थिति है। केवल एक आदमी है जिन्होंने अच्छे तरीके से इस पूरी स्टडी को चैलेंज किया, वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल थे, जिनके पास उतने ही टक्कर की आईटी सेल है। वो उतने ही गाली गलौज उनके लोग भी कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि अब ये लोग नहीं कर रहे, धीरे धीरे ये लोग कोशिश कर रहे हैं पिक करने, पर पिक करने इट डजंट कम नेचुरली टू देम। हाँ, exactly. इनका लगता है कि ओढ़ी हुई बदमाशी ये शरारतें हैं। मजबूरी में कर रहे हैं, लेकिन क्या आता नहीं। शरीफ आदमी गाली देना शुरू करता है तो उसके लहजे में वो कन्विक्शन नहीं आता। सबको पता है कि ही इज जस्ट ट्राइंग, पुअर फेलो। तो मोदी जी के आने का सबसे बड़ा जो हमें फायदा हुआ है वो ये हुआ है कि उन्होंने एक रियलिटी से इस देश का साक्षात्कार करवाया है। और वो रियलिटी ये है कि इस देश की एक बड़ी आबादी अभी भी ऐसी है जिसको आप 2 करोड़ रोजगार और वादे तो खैर सारी पार्टियां करती है, लेकिन ऐसी चीजों के ऊपर बरगला सकते हैं, ऐसी चीजों के ऊपर ले जा सकते हैं जिनको आप दे ना दें। आप केवल पिछले 10 साल के जो अलग अलग चुनावों के वादे हैं, उन वादों को मैं देखता हूँ, बहुत अनगिनत मौकों पर उन्होंने कहा होगा कि होली दिवाली के मौके पर 2 सिलेंडर फ्री मिलेगा, इस वाले मौके पर। मैं आज तक नहीं समझ पाता हूँ कि वो जनता वही है जिसको आज तक 1 सिलेंडर फ्री में नहीं मिला होली दिवाली के मौके। उत्तर प्रदेश में ये वादा किया गया था और भी जगहों पर ये वादा किया। उसको ये दिमाग काम नहीं करता है कि नेता क्यों झूठ बोल रहा है और कैसे मैं उसको अकाउंटेबल। जनता को होली दिवाली या किसी धार्मिक त्योहार के ऊपर फ्री सिलेंडर चाहिए, ये बात कैसे पकड़ ली? ये बहुत ब्रिलियंस की बात है बीजेपी की, कि उसको ये पता था शिक्षा का वादा नहीं करना है, हमें रोजगार को लेकर के चिंता नहीं करनी है, हमें स्वास्थ्य का वादा नहीं करना है, हम हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएंगे कुंभ में कांवड़ियों पर तो उससे मामला ठीक हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो ये जो जनता के अंदर का ये जो भाव था, इसको पकड़ा खूब है। ये इस लिहाज से अगर आप देखें तो ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी रही है बीजेपी की। ऐसे लोग आपको भी मिल जाएंगे, मुझे भी मिले हैं ऐसे तमाम लोग, कि उनके एक्चुअल इश्यूज कुछ हैं कि पता नहीं है उसको कि उसके बेटे का की पढ़ाई लिखाई का है, उसकी आय का क्या जरिया है और क्या नहीं है, बहुत सारे छोटे। लेकिन वो ये जरूर कहता है कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे 200 रुपए लीटर का पेट्रोल खरीदना पड़े, मैं खरीदूंगा।